दरखास्त गुजार हूँ चेयरमैन मजलिस फ़िक्र अहले सुन्नत पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद उस्मान शाह फ़िरोज़ी दामजुल्लुल आली से वो तशरीफ़ लाएं और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। हमारे निहायत ही वाजिबुल एहतराम मजलिस इब्न अरबी के जितने भी मुंतज़मीन हैं और खुसूसन मुहक्किक असर दौरा उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, अज़ीज़ान मुहतरम, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू और बड़ी संजीदा किस्म की गुफ्तगू आप शुरू से सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ। और इन शुयूख के सामने बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मुझे तो इतनी भारी उर्दू, इतनी शकील उर्दू भी नहीं आती है, लेकिन देसी अंदाज में जो हमने तसव्वुफ पढ़ा या सुना ज़्यादा, उसके ऊपर बड़ी शानदार गुफ्तगू फरमाते रहे तमाम उलमा। और अभी मेरे पेशरो वो जो फरमा रहे थे कि ये एक बेमायने लफ्ज़, लेकिन इसको समझाना और इसकी वसात इतनी है कि ये हाल वालों का ही काम है। हजरत पीर साईं रोज़े धनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर मोहम्मद राशिद रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक मरतबा सफ़र फरमाते थे, लंबे लंबे सफ़र होते थे, लोग आपके साथ हुआ करते थे। तो एक जगह पड़ाव डाला, वहाँ रुके, खेमे लगे। तो वहाँ से जब निकलने लगे तो एक शख्स उनकी महफिल में जो हुआ करता था वो कहीं आगे पीछे हो गया। तो हजरत साहब को थोड़ी देर रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। तो वहाँ जब आप इंतजार करने लगे और 15-20 मिनट आधा घंटा गुजरा, वो जब आया तो उसने कहा कि कहाँ गए हुए थे? तो बोला हुजूर वो बड़ी शानदार महफिल हो रही थी, वहाँ पर गया हुआ था, बड़ी जबरदस्त किस्म की महफिल थी। तो फरमाया काश तुम इतनी देर किसी साहिब हाल के पास बैठते। फरमाया हुजूर क्यों, वो क्या है? फरमाया सब काल है। तो हमारा जो ये इन शुयूख की तो बात कर नहीं कर रहा हूँ, ये तो जो फरमाते हैं, जो फसूस का आप दर्स फरमाते हैं, ये तो पढ़ने ही किताब को आम बंदे के लिए मुश्किल है, उसको पढ़ाना तो एक बहुत ही ऊपर लेवल की एक बात है। मैं एक देसी अंदाज में जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि वहदतुल वजूद का और शुहूद का यहाँ पर बयान हुआ। ये असल में जो मारिफत वाले बुजुर्ग हैं वो इन जब असफार पे से गुजरते हैं और जो तालिबान सुलूक जो हैं वो जब इसमें से गुजरते हैं तो वो कहा जाता है ना कि मन आरफ नफ्सहू फ़क़द आरफ रब्बहू। फिर फना फिल नफ्स जब होते हैं, फिर फना फिल शेख होते हैं, फना फिल रसूल होते हैं, फिर फना फिल्लाह होते हैं, बका बिल्लाह होते हैं। तो हमारे मुर्शिद करीम फरमाते हैं जो कामिल मुर्शिद के मुरीद होते हैं वो फिर तनज़्ज़ुल करते हैं। उनका यानी ये नुज़ूल होना ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब्दियत बहुत पसंद है। और आप जैसा अब्द इस दुनिया में ना पहले हुआ, ना कोई और है, ना मखलूक़ात में, जो आपने फरमाया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तो जो कामिल के मुरीद होते हैं वो ये करते हैं कि उनका फिर नुज़ूल होता है और फिर वो उस कैफियत के अंदर रहते हुए वो चलते रहते हैं। बाकी ये जो गाड़ी आभास आपने अभी सुन ली हैं उसके अंदर तो बड़ा मुश्किल काम है। इसको एक आमियाना अंदाज के अंदर वो हम अक्सर सुनते हैं आबदा परवीन के अशार में कि उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डाल। तो ये इन चीज़ों को समझना, इसके लिए मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि ये अल्लाह तबारक व तआला की हमारे ऊपर करम नवाजी है कि ऐसे उस्ताद हमारे पास मौजूद हैं।
मैं अक्सर हमारे मुफ्ती साहब को कहा करता हूँ कि ये मेरी हमारी शुरू किस्मत है कि वक्त मुयसर नहीं आता अपनी मसरूफियात की वजह से और दीगर मामलात और कारोबारी मसरूफियात की वजह से, वरना दिल करता है कि जब किबला का दर्स हो रहा हो फुसूसुल हिकम का तो उसमें जाकर बंदा बैठे। और मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इस तरह की महफिलें खास तौर के ऊपर भले 45 मिनट 1 घंटे की इस तरह की मजालिस महीने में एक मरतबा, जिसके ऊपर किबला शाह साहब का दर्स हो इस मौजू के ऊपर, क्योंकि इन मौजूआत को बयान करना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये साहिब हाल ये समझाई जाने वाली चीज नहीं है। समझाने वाले समझा भी देते हैं, लेकिन ये असल में ज्यादातर ये हाल का मामला है। तो अल्लाह तबारक व तआला किबला का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। और ये जो फैजान बांट रहे हैं आज के दौर के अंदर, मैं समझता हूँ कि दुनिया इस वक्त जो मादियत का और जितना जोर है और एक बिल्कुल लोगों के अंदर रेस लगी हुई है, खासकर मोबाइल और इंटरनेट और इसके बाद, तो इस तरफ रुजू करना और इस तरफ आना ये मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी काम है। अल्लाह तबारक व तआला किबला शाह साहब को इस पर जज़ाए खैर अता फरमाए।